नमस्कार, मैं हूं धनंजय ओझा और आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। अल्लू अर्जुन की स्टारर पुष्पा 2 द रूल काफी हाइप के बीच 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया है और इसमें रश्मिका मंदाना और फासिल भी प्रमुख भूमिकाओं में है। पुष्पा द राइज की रिलीज के 3 साल बाद अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को थिएटर में देखने के लिए फैंस की काफी रोड मची हुई है, जिसके चलते इसकी दमदार एडवांस बुकिंग हुई है। वहीं पुष्पा 2 के सिनेमाघरों में हिट होने के कुछ ही घंटे बाद शॉकिंग खबर बाहर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ये फिल्म पायरेसी साइटों पर ऑनलाइन लीक हो गई है। भाजपा संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। भूले बिसरे नेताओं को फिर किया गया सक्रिय। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे ने 98 संगठनात्मक जिलों में चुनाव के लिए 36 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को लखनऊ जिला, लखनऊ महानगर और उन्नाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पर्यवेक्षक में योगी सरकार के 7 मंत्री, 3 महिलाएं भी शामिल हैं। चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के जरिए पूर्व पदाधिकारियों और पूर्व सांसदों को भी सक्रिय करने का प्रयास किया है। लंबे अरसे से साइड लाइन चल रहे पूर्व पदाधिकारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी बड़े जिले की कमान सौंपी गई है। यूपी के कई जिलों में 8 व 9 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार, गिरेगा तापमान। नए विकसित हो रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 8 व 9 दिसंबर को यूपी के तराई इलाकों में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश में बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली। आसमान साफ होने से हवा में रूखापन और दोपहर की सीधी धूप में तपिश महसूस की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक फिलहाल मौसम ऐसा ही रहने वाला है। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक को घर में घुसकर गोली मारी। इस रेस को लेकर हुआ था विवाद। बागपत में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक और उसके पिता को घर में घुसकर गोली मार दी। घटना में पिता बाल बाल बच गए, जबकि युवक शिवम के पैर में गोली लगी। हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के खिड़की गांव का है। यहाँ करीब 10 दिन पहले शिवम के साथ गांव के एक युवक ने शर्त लगाकर रेस की। इसमें आरोपी जीत गया। इसी आपस में कमेंट करने को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। उस दिन गांव के लोगों ने दोनों को शांत कराया। गुरुवार सुबह आरोपी अपने साथियों के साथ शिवम के घर पहुंचा और फायरिंग कर दी। जैसा के अध्यक्ष बनते ही बैकफुट पर पीसीबी, मिली आखिरी वार्निंग। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल के शुरुआत में पाकिस्तान की मेजबानी में आयोजित की जानी है, मगर टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आईसीसी हाइब्रिड मॉडल को लेकर विचार कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान अड़ंगा लगा रहा है। अल्लू अर्जुन के खिलाफ इरादतन हत्या का केस। बिना बताए अपनी फिल्म पुष्पा 2 देखने थिएटर पहुंचे थे। भगदड़ मचने से एक महिला की मौत। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की ओपनिंग के दौरान भगदड़ के चलते एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन और थिएटर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दरअसल अल्लू अर्जुन बुधवार रात बिना बताए संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आए थे। थिएटर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए उतावले हो गए। बड़ी संख्या में फैंस ने उनके साथ थिएटर में दाखिल होने की कोशिश की। इसके चलते भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की के कारण कई लोग एक दूसरे पर गिर गए। कुछ लोग घायल भी हुए। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। भीड़ कम होने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी की टीम के साथ थिएटर मैनेजमेंट पर भी आरोप है कि उन्होंने इवेंट को सही से मैनेज नहीं किया। टेंडर दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी के आरोपी समीक्षा अधिकारी निलंबित। जांच के आदेश। यूपी विधानसभा सचिवालय में लकड़ी के कार्य का टेंडर दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी के आरोप के बाद समीक्षा अधिकारी प्रवेश कुमार मिश्र को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही गंभीर आपराधिक आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए अनुशासनिक जांच की प्रशंसा भी की गई है। 50 पैसे का इनामी बदमाश गर्लफ्रेंड के साथ काट रहा था फरारी। पुलिस से बचने के लिए हो गया था गंजा। इंदौर पुलिस ने एक फरार बदमाश को पकड़ा है, जिस पर 50 पैसे का इनाम पुलिस ने रखा था। पुलिस से बचने के लिए वह गंजा हो गया था और अपनी प्रेमिका के किराए के मकान में छुपा हुआ था। पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो वह पहली मंजिल से कूद गया। इससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। आरोपी सौरभ उर्फ पिट्टू, पिता सुभाष गौड़, कृष्णा बाग कॉलोनी में रहता है। वह इंदौर के चर्चित अनिल दीक्षित हत्याकांड का भी आरोपी रहा है। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिलता था। नए पुलिस कमिश्नर ने पुराने फरार बदमाशों की धरपकड़ करने के लिए निर्देश दे रखा था।
शिकायत निस्तारण में पिंडरा तहसील को 19वीं बार मिला प्रथम स्थान। पिंडरा तहसील एक बार फिर से प्रदेश के IGRS में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब तक कुल 19वीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर तहसील कर्मियों में खुशी की लहर दिखी। प्रदेश सरकार द्वारा IGRS पोर्टल पर नवंबर माह में 100% शिकायत पत्रों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से करने पर प्रथम स्थान दिया गया है। इस बाबत SDM पिंडरा प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि IGRS पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के क्रम में शिकायतकर्ता से फोन से पूछताछ करने के बाद ही उसे पोर्टल पर डाला जाता है। प्रदेश में प्रथम स्थान मिलना निसंदेह काम करने को प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसके पीछे जिलाधिकारी का निर्देशन और तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग विशेष रूप से रहा है। लखनऊ में फुलाते समय फटा गुब्बारा गले में जा फंसा, सांसों के लिए तड़पड़ाकर मासूम की मौत, बिलख उठे घर वाले। राजधानी के लखनऊ में बृहस्पतिवार को गुब्बारा फूटकर मासूम के गले में जा फंसा, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। आनंद फानन में परिजन बच्चे को लेकर पहले निजी अस्पताल गए। हालत गंभीर देख निजी अस्पताल ने उसे ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहां पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। ट्रामा में जांच पड़ताल बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। ठाकुरगंज दौलतगंज के काशी विहार फुलमती मंदिर के पास रहने वाले कैटर्स विनय गुप्ता का 2.5 साल का बेटा शिवांश बुधवार दोपहर घर के बाहर खेल रहा था। बच्चे को परिजनों ने गुब्बारा पकड़ा रखा था, जिसे वह मुंह में फुला रहा था। फुलाते वक्त गुब्बारा फटकर गले में जाकर फंस गया। इससे बच्चे की सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इतनी देर में वह इधर उधर दौड़ने के बाद गिर गया और उसकी आंखें पलट गईं। यह देख परिजन दौड़े और उसे उठाकर घर के अंदर लाए। गले के अंदर फंसे गुब्बारे को निकालने की कोशिश किया, मगर कामयाब नहीं हुए।